मीठे मीठे रूहानी सिकील दे बच्चों के प्रति। अरे मीठे मीठे बात, थोड़ा कड़ुआ बोल देते हो तो उनको प्रति नहीं है, रूहानी बच्चों के प्रति। रूहानी रूहानी स्टेज में रहना तो अभी बताया कि लगातार होता ही नहीं है। फिर रूहानी बच्चों के प्रति, देवान में ज्यादा रहते हैं तो उनके प्रति नहीं है। फिर सिकील दे बच्चे, सिकील दे माने बहुत लंबे से बिछुड़े हुए, कोई कम बिछुड़े हुए होंगे, कोई ज्यादा बिछुड़े हुए होंगे। तो बताया जो बहुत सिकीलदे होते हैं वो बहुत लंबे समय से बिछड़े हुए हैं, उनसे जब मिलते हैं माँ बाप तो बड़े प्यार से मिलते हैं। ऐसे सिकीलदे बच्चों के प्रति 5000 वर्ष के बाद आए करके मिले हुए बच्चों के प्रति, क्योंकि सिकीलदे का अर्थ कोई दूसरा नहीं समझेगा सिवाय तुम बच्चों के, समझेगा नहीं। अभी बाबा फिर कहते हैं 5000 वर्ष के बाद फिर से आए मिले हुए रूहानी बच्चों के प्रति। क्या 5000 में 150 वर्ष कम हो जाए तो उनके प्रति नहीं है? उसमें जो बेसिक ज्ञान उठाते हैं ब्रह्मा बाबा या उनको फॉलो करने वाले, तो वो उस लिस्ट में नहीं आएंगे। क्यों क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उनके तो क्या होगा, वो तो कट हो जाएगा ना। क्यों कट, कितना कट हो जाएगा है? वो सब आत्माएं सूक्ष्म शरीरधारी बनने वाली आत्माएं ज्यादा पाप करती है तो उनको सूक्ष्म शरीर भूत प्रेत का मिलता ही मिलता है। और बाप तो आए हैं तुमको मनुष्य से देवता बनाने, इसी जन्म में कि अगले जन्म में? इसी जन्म में मनुष्य से देवता बनाने आए हैं। तो शरीर से जिंदा रहेंगे तब बनेंगे, या शरीर छोड़ देंगे ब्रह्मा बाबा की तरह तब बनेंगे? हाँ बताया। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड नाइट। रूहानी बच्चों को आत्माओं को परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं। अरे 1-2 कहते हैं कि 3-3 कहते हैं? परम पिता, फिर परमात्मा, फिर शिव। अरे ये इतने शब्द बोलने की क्या जरूरत है? हाँ, क्योंकि पर्सनालिटी तो तीनों नाम की एक ही है ना। उसमें परम पिता शिव भी है जो सभी आत्माओं का बाप है, बिंदु 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 आत्माएं जितनी भी है सबका बाप। मनुष्यों का भी बाप तो देवात्माओं का भी बाप, तो राक्षसी आत्माओं का भी बाप, ऋषि मुनि आत्माओं का भी बाप, और कीड़े मकोड़ों का भी, पशु पक्षियों का भी, उन आत्माओं का भी बाप। तो उनका नाम पहले रख दिया, क्या? परम पिता। और परमात्मा को पीछे कर दिया। क्यों पीछे क्यों कर दिया है? कि जो सबका भला चाहे वो ऊंचा, या कोई को भला चाहे कोई का ना चाहे तो वो ऊंचा है? हाँ, कीड़े हो मकोड़े हो पशु हो पक्षी हो, सबकी आत्माओं के लिए कल्याण का भावना रहती हो तो वो तो सबसे ऊंचा हुआ। और मुसलमानों की तरह वो क्या करते हैं? कहते हैं रूह जो है वो तो सिर्फ इंसान में होती है, बाकी पशुओं में, पक्षियों में, कीड़ों में, मकोड़ों में
इनमें कोई रूह थोड़ी होती, इसीलिए चीनी लोग उनको मार मार के खा जाते हैं। अरे अब ऐसे थोड़े ही, बाप तो कहते हैं जो भी बोलते हैं, चलते हैं, उनकी आवाज होती है, हलन चलन करते हैं, वो सब क्या है? सब आत्मा। ये पेड़ पौधे क्या है? ये पेड़ पौधे भी आत्मा है। क्या जब जलमयी होगी, दुनिया में विनाश होगा, तो ये पेड़ पौधे बचेंगे? है सब नीचे होंगे, जिंदा रहेंगे। अच्छा, जलमयी के अंदर जिंदा रहेंगे है कि खलास हो जाएंगे? सब खलास। तो यहां ये कहेंगे कोई ज्यादा जड़त्व में ही, कोई कम जड़त्व में ही, कोई ज्यादा चैतन्य, कोई कम चैतन्यता वाली। तो हिसाब है। मैं तो आत्मलोक में रहता हूं, परम धाम में, लेकिन मैं ऊंच से ऊंच स्टेज में रहता हूं, क्योंकि मेरे में चैतन्यता है, मेरे में चैतन्यता जास्ती से जास्ती, सबसे जास्ती मेरे में। बाकी फिर जो भी आत्मा है सब नंबर वन। तो ये जो पेड़ पौधे हैं, ये किस स्टेज में होंगे? है परम धाम में ऊपर होंगे कि बीच में होंगे कि सबसे नीचे होंगे? है सबसे नीचे स्टेज में होंगे, क्योंकि उनमें जड़त्व बहुत है। तो बताया जो नंबर रखे जाते हैं वो हिसाब से रखे जाते हैं। ऊंच ते ऊंच कहेंगे परमपिता को, जो सबका बाप है, सबका कल्याण चाहता है। फिर है परमात्मा। परमात्मा क्यों कहा? क्योंकि जो भी आत्माएं हैं, मनुष्यों की हैं, देवताओं की हैं, या पशु पक्षियों की हैं, कीड़े मकोड़ों की, सब में, सबके बीच में परम पार्टधारी। कैसा पार्टधारी? सबका होल्ड करने वाला, सबके ऊपर कंट्रोल करने वाला, या कोई से कंट्रोल्ड होने वाला नहीं। तो उसको बताया फिर इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि आत्माओं में सबसे ऊंचा है, कहेंगे नहीं। आत्माओं में तो सबसे ऊंचा उसी को कहेंगे जो सब आत्माओं का कल्याण सदा काल चाहने वाला हो, और करता भी है। करता है कि नहीं? कि कोई की करता है, कोई का नहीं करता, सबका कल्याण करता है। बाकी हाँ, शिव शब्द बाद में लगाया है। शिव माने कल्याणकारी। तो कल्याण की भावना भी नंबरवार होती है सभी आत्माओं में कि नहीं होती है? कोई ऐसी आत्मा है जिनमें कल्याण की भावना नहीं होती? कीड़े मकोड़ों में है? होती है कि नहीं? हाँ, अपने बच्चों के लिए कल्याण की भावना नहीं होती? हाँ, पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े हैं, मकोड़े अपने बच्चों की पालना करते हैं कि नहीं? हाँ, करते हैं। तो इसलिए वो शिव तत्व सब में है। शिव माने कल्याण की भावना कम या ज्यादा है सब में। तो कहा जाता है परमपिता परमात्मा शिव। अब तीनों को इकट्ठा कर दिया। क्या? एक मनुष्य तन में क्या उसमें परमपिता भी है, परमात्मा भी है, और नीचे ते नीचे मनुष्यों के अंदर नीचे ते नीचे पार्ट बजाने वाली आत्मा है या नहीं? वो भी है। तो फिर भी उसमें कल्याण की भावना होती है या नहीं होती है? होती है। अरे सारी दुनिया का विनाश करेगा वो परमात्मा बैठ करके, तो कल्याण की भावना हुई है? हुई कैसे? तुम्हारा पैसे पहले कर देगा फिर है? इसीलिए कि उसकी जो अंदर भावना है ना, वो भावना क्या समाई हुई है विनाश के पीछे, विनाश करने के पीछे?
क्या भावना समाई हुई है कि ये काम दुनिया में और कोई आत्मा कर ही नहीं सकती। दुनिया के बड़े ते बड़े धर्म पिताएं भी हों तो भी ये काम नहीं कर सकते। क्या काम नहीं कर सकते? बड़े पावरफुल धर्म पिताएं हैं, दुनिया की जो जनरेशन है उसकी, मनुष्यों की जनरेशन में से जो मनन चिंतन मंथन करने में आगे रहते हैं, उनमें आधी जनसंख्या के भले कंट्रोलर हैं। जैसे क्राइस्ट 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस बन जाते हैं, अंत में सारी दुनिया क्रिश्चियन से प्रभावित हो जाती है। वो भी इतनी ताकत नहीं रखता कि सारी दुनिया का विनाश करे। क्यों? क्योंकि अपनी रचना का विनाश करने की हिम्मत किसी में होती ही नहीं। क्यों नहीं होती? है? क्या कारण? अरे कोई कारण, बिना कारण के कोई कार्य होता है? हाँ, सभी आत्माओं में कुछ न कुछ मोह का अंश रहता जरूर है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सिर्फ पार्ट बजाने वाली ऑलराउंड एक ही आत्मा ऐसी है जो टोटल 100% मेरे समान नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बन जाती है। तो उसको कहते हैं परमात्मा। क्या? परम पार्टधारी आत्मा, हीरो पार्टधारी आत्मा। किस बात में हीरो? हर बात में हीरो? कि कोई बात में हीरो कोई बात में जीरो? नहीं, हर बात में हीरो। अच्छाई में भी हीरो और बुराई में भी हीरो। सद्गुण धारण करने में भी हीरो और दुर्गुण धारण करने में भी हीरो। तो हे बच्चों, समझा मैंने कौन कौन से बच्चों को नमस्ते किया?